नमस्कार, आपके साथ मैं महफूज और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स। आज हम बात करेंगे वकीलों के साथ और आपको बता देना चाहेंगे जिस प्रकार से वकीलों का कल्याण की बात किया जा रहा है और कुछ वकील जो हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इनसे भी बात करना चाहेंगे। जिस प्रकार से वकीलों का कल्याण और विस्तार की बातें किया जा रहा है और साथ ही साथ ये भी बता देना चाहेंगे जिस प्रकार से कुछ ऐसी भी समाधान होता है जो कि बहुत जल्द हो जाना चाहिए लेकिन उसमें देरी लगती है। बहरहाल जो भी बात हो, हमारे साथ कुछ वकील हैं, इनसे ही बात करना चाहेंगे और ये क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ मीटिंग में बात की गई है, इस पर विस्तार पूर्वक बात होगी। सर, आज की मीटिंग में क्या कुछ फैसला लिया गया है और क्या कुछ मुद्दे पर मीटिंग किया गया है सर? आज हम लोग बेगूसराय के अधिवक्ताओं की एक बैठक इंडियन एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स बिहार चैप्टर के बेगूसराय इकाई का किया गया। मुख्य मुद्दा था अधिवक्ताओं का कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित सवाल और दूसरा जुडिशरी पर जो हमला हो रहा है उपराष्ट्रपति के माध्यम से या विभिन्न सांसदों के माध्यम से या नेताओं के माध्यम से, तो जुडिशरी के स्वतंत्रता का सवाल, जुडिशरी के निष्पक्षता का सवाल, जुडिशरी के इम्पार्शियलिटी का सवाल, ये सब के सवाल पर हम लोगों ने यहाँ चर्चा किया और ये माना कि अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए जो भी योजनाएं बनी हुई है या नहीं बनी है तो सरकार इसे बनावे और इसको लागू करे। सबसे पहली बात जो स्वीकृति बनी बैठक में वो ये हुआ कि 2021 में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भारत के विधि मंत्रालय को एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का प्रारूप बना करके दे दिया है, लेकिन 2021 से आज 4 बरस गुजर गया, 25 गुजरने जा रहा है, अभी तक भारत सरकार के विधि मंत्रालय ने पार्लियामेंट के या विधानसभा के पटल पर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का बिल नहीं लाया है। हम लोगों ने भारत सरकार से मांग किया है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल अविलंब भारत पार्लियामेंट के पटल पर लावे और इसे पारित करा करके पूरे देश में लागू कराएं। यदि लागू नहीं करते हैं तो हम बेगूसराय की धरती से अधिवक्तागण आवाज़ पहले से भी उठा रहे हैं, लेकिन आवाज़ उठावेंगे, आंदोलन संघर्ष करेंगे और ये मुद्दा न सिर्फ बेगूसराय की धरती पर रहेगा बल्कि पूरे देश में फैलेगा। अब है दूसरा मुद्दा है एडवोकेट वेलफेयर ट्रस्ट कमेटी से जुड़ा हुआ मुद्दा है या बिहार स्टेट बार काउंसिल से जुड़ा हुआ मुद्दा है, लेकिन ये कहीं न कहीं सरकार से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है। वो है एडवोकेट वेलफेयर पेंशन स्कीम। बगल में हमारा पड़ोसी राज्य जो हमसे ही बना है झारखंड, उसने बाज़ाब्ता एडवोकेट वेलफेयर पेंशन स्कीम लागू कर दिया है। इसके साथ साथ नए अधिवक्ता जो आते हैं उनके लिए 5 बरस तक के लिए स्टाइपेंड देने की बात की गई है प्रति महीना नए अधिवक्ताओं के लिए, और सामान्य अधिवक्ताओं के लिए जो बीमारी की दशा में सामान्य बीमारी होगी तो 5 लाख रुपया और अगर जटिल बीमारी होगी तो 10 लाख रुपया सरकार उपलब्ध कराएगी, न सिर्फ अधिवक्ता को बल्कि उनके वारिस को भी, उनके डिपेंडेंट को भी। इसलिए हम लोग बिहार सरकार से और भारत सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि ये एडवोकेट पेंशन स्कीम हो या नए एडवोकेट के लिए स्टाइपेंड का सवाल हो या मेडिकल फैसिलिटी हो, ये तमाम बिहार सरकार से बिहार के अधिवक्ताओं को और भारत से सरकार से भारत के अधिवक्ताओं को उपलब्ध करावे। इसके साथ साथ हम लोगों ने कहा है कि 15 लाख रुपया जो बिहार एडवोकेट वेलफेयर ट्रस्ट कमेटी से अभी नहीं मिल रही है, पहले अभी 7 लाख मैक्सिमम मिल रहा है, तो तमाम जो बिहार में प्रैक्टिस कर रहे हैं
उन सारे अधिवक्ताओं को डेथ क्लेम के रूप में 15 लाख रुपया मिले और साथ साथ वही 15 लाख रुपया अगर कोई अधिवक्ता रिटायर करना चाहते हैं, अपना स्वतः रिटायरमेंट लेते हैं, तो उनको भी 15 लाख रुपया बिहार स्टेट एडवोकेट वेलफेयर ट्रस्ट कमेटी दे। अब सवाल ये खड़ा होता है कि ये दे नहीं रहा है, लंबे समय से हम लोग मांग कर रहे हैं। अगर नहीं दिया जाता है तो इन मुद्दों को लेकर के भी हम लोग पूरे बिहार में आंदोलन चलाएंगे, संघर्ष करेंगे। ये है। इसके साथ साथ एडवोकेट वेलफेयर फंड एक्ट आया है, ये 2001 में आया है। भारत सरकार के द्वारा बनाया हुआ एक एक्ट है। इसके क्लॉज डी, सब सेक्शन 2 और सेक्शन 3 के तहत ये प्रावधान है कि जो भी एडवोकेट वेलफेयर ट्रस्ट कमेटी है या एडवोकेट वेलफेयर के लिए स्कीम है, उसमें ग्रांट दे। आज तक हम देख रहे हैं कि बिहार में मात्र एक बार 10 करोड़ रुपया या 10 लाख रुपया सरकार के द्वारा दिया गया था, नहीं तो नहीं दिया गया है। तो सरकार से ये मांग किया जा रहा है कि कम से कम 5,000 करोड़ रुपया बजट में बाज़ाब्ता प्रावधान करके, बजटरी एलोकेशन करके एडवोकेट के वेलफेयर के लिए, एडवोकेट जस्टिस डिलीवरी सिस्टम का एक अभिन्न अंग है, इसलिए वकालतखाना का निर्माण, वकालतखाना का पुनर्निर्माण, नए टेक्नोलॉजी का विकास, जो नए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आया है, स्कैनर, कंप्यूटर के साथ लाइब्रेरी का निर्माण, इस तरह से ये सारे निर्माण के लिए और साथ साथ एडवोकेट का जो वेलफेयर स्कीम चल रहा है उसके लिए मुकम्मल फंड सरकार के द्वारा प्रति वर्ष उपलब्ध कराने के लिए बजट में बाज़ाब्ता प्रावधान लाने की बात हमने किया है और इसको लेकर के भी हम लोग आगे आंदोलन करेंगे। ये हमारा ये है। तो जिस प्रकार से सर लगातार कई बजट की बात किए हैं और कई सारे मुद्दों की बात किए हैं, लगता है कि काफ़ी लंबे वक्त से आंदोलन संघर्ष कर रहे हैं। क्या लगता है कि इस प्रकार से संघर्ष में उपलब्धि हासिल होगी या फिर जाकर सड़कों पर उतरना पड़ेगा सर? देखिए, एक लंबे अरसे से हम वकील लोग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए मांग कर रहे हैं और मांग हमारा लक्ष्य पूरा होगा। अगर नहीं होगा तो हम आंदोलन चरणबद्ध तरीके से सभी अधिवक्ता आंदोलनरत होंगे, सरकार और संस्था के खिलाफ आंदोलन करेंगे और अपनी ज्वलंत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, मांगों की पूर्ति के लिए एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे। तो देख सकते हैं जिस प्रकार से कह रहे हैं कि अगर हमारी मांगों को पूरी नहीं किया जाए तो इसको चरणबद्ध तरीका से या जो है आंदोलन किया जाएगा और लड़ाई लड़ता रहेंगे। तो जिस प्रकार से सर ने कहे हैं और आगे भी बात करना चाहेंगे, जिस प्रकार से सर ये कहा जा रहा है कि चरणबद्ध तरीका से आंदोलन जो है किया जाएगा, क्या लगता है कि इस प्रकार से आंदोलन में कई 15 सूत्री मांग है और इस 14 सूत्री मांग है, इस 14 सूत्री मांगों में क्या लगता है कि सर ध्यान दिया जाएगा? क्योंकि सर जहाँ पर बताया जाता है कि अधिवक्ता जो है कानून जो है जानते हैं और कानून के तौर पर लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन जब कानून जानने वालों के साथ में इस प्रकार से अगर हो तो फिर आम इंसान किस प्रकार से सुरक्षित महसूस कर पाएंगे सर? देखिए, हम लोगों का जो इंडियन वेलफेयर ऑफ लॉयर की जो मांग है, खास करके बिहार में और बेगूसराय की धरातल से ये आवाज़ उठ रही है और पूरे हिंदुस्तान लेवल पर ये अधिवक्ताओं के वेलफेयर के लिए मांगा जा रहा है। और सरकार अगर इसको नहीं मानती है और नहीं देना चाहेगी तो हम लोग क्रमबद्ध तरीके से विधिवत रूप से अधिवक्ता संघ आंदोलन करेंगे और आंदोलन के क्रम में सरकार को झुकना पड़ेगा। जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि इस आंदोलन को चरणबद्ध तरीका से लड़ा जाएगा, लेकिन सर जिस प्रकार से जब कानून की जानकार आदमी के साथ इस प्रकार से व्यवहार हो, इस प्रकार से या घुसखोरी के टाइम यानी वक्त घुसखोरी जैसे ही काम हो, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? देखो साथी महफूज आलम, हम लोग जो आज
रामजीवन बाबू के नेतृत्व में जो महासचिव हैं इंडियन एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स बिहार चैप्टर के, उनके नेतृत्व में 14 सूत्री मांगों के सवाल पर हम लोग एकताबद्ध हो रहे हैं, जागृत हो रहे हैं। और जागृति जब आ रही है, कोई ताकत नहीं है ये काम को रोकेगा। 4 राज्य सरकारें वो काम कर चुकी है, केरल, कर्नाटक, राजस्थान और झारखंड। 4 राज्य में हम कामयाब हुए हैं। बिहार की बारी है। बिहार में भी सरकार ये डबल इंजन झुका करके हम लेके रहेंगे। वकीलों के जमात है जो अंग्रेज़ को छक्का छोड़ाने का अगुवा हुआ करता था। आज पुनः वकीलों की बारी है। वकील अपने लड़ाई को नहीं लड़ रहे हैं। रामजीवन बाबू ने कहा कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस को प्रोटेक्शन नहीं किया जा रहा है, किस तरह से महाराष्ट्र गया अब प्रोटोकॉल नहीं दिया गया, किस तरह से उपराज्यपाल उपराष्ट्रपति धनकर भाई कौन है बाबू, वो किस तरह से हमले करते हैं हमारे चीफ जस्टिस को। तो इस बात को भी हम वकील लोग महसूस करते हैं कि जुडिशियरी यदि मजबूत नहीं रहेगी तो भारत सुरक्षित नहीं रहेगा, भारत का संविधान सुरक्षित नहीं रहेगा। इसलिए ये लड़ाई हमारी माकूल है और इस लड़ाई को हम जीतेंगे। कोई ताकत नहीं है जो इसको हारेगा।